एक औरत को कैसा जिंदगी जीना चाहिए? अगर हम किसी मर्द से पूछें तो ये राशन जैसा लिस्ट निकाल कर बताने लग जाएगा कि औरत को समाज के हिसाब से रहना चाहिए, खानदान के हिसाब से रहना चाहिए, परंपरा के हिसाब से रहना चाहिए, शादी से पहले अपने पिता के हिसाब से रहना चाहिए, शादी के बाद अपने पति के हिसाब से रहना चाहिए। ऐसा मानो औरत एक जीवित प्राणी नहीं, एक रोबोट हो जो हमेशा अपना पूरा जिंदगी किसी और के हिसाब से जीने में निकाल दे। और किसी मर्द से पूछो कि मर्द को कैसा रहना चाहिए, तो ये बताने लग जाएंगे कि मर्द को आखिर किसी के हिसाब से रहने की जरूरत क्या है। मर्द की अपनी इच्छा, जो भी हुआ ये कर सकता है। ये कभी भी कहीं पे भी ट्रेवल यात्रा कर सकते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, और कितने भी महीने के लिए कहीं पे भी जाके यात्रा करके आ सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जब किसी एक मर्द से पूछो कि एक औरत को कैसा जीवन जीना चाहिए, तो इसको बंधनों से बांध देते हैं कि शादी से पहले पिता के हिसाब से रहो, भाई के हिसाब से रहो, शादी के बाद देवर के हिसाब से रहो, पति के हिसाब से रहो, सास ससुर के हिसाब से रहो। मतलब एक औरत का जीवन ऐसा लगता है कि एक जीवन है ही नहीं, एक रोबोट वाला, एक रोबोट हो, और खानदान समाज और ये दुनिया वाले और ये जितने भी मर्द हैं इनके हाथ में रिमोट हो। ये अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं औरत को। और औरत भी ऐसी कि इनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि जिनके पास शिक्षा नहीं है इनके लिए मजबूरी है ये करना। लेकिन जिनके पास शिक्षा है, पैसे हैं, लेकिन ये भी इन्हीं में धर्मों के आड़ में ये भी फंसी हुई है। और एक औरत से भी पूछो कि एक औरत को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, तो ये भी बताने लग जाएंगे कि एक औरत को अपने पिता के हिसाब से जीवन जीना चाहिए और शादी के बाद अपने पति के हिसाब से। मतलब एक औरत कौन से दुख में जी रही है और उसी दुख को ये आनंद समझ लिए कि ये तो दुख है कि। लेकिन जितनी अब की औरत है, अब की लड़कियां हैं, ये जाग रही है जिंदगी के प्रति। अब ये बोल रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से नहीं जीना, हमारे अंदर अपनी सोचने की शक्ति है तो हम अपना जीवन अपने आप जी सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी भी जितनी है, जो जैसे लगता है जितनी लड़कियों को, औरतों को, कि नहीं हमें अपने हिसाब से नहीं किसी और के हिसाब से जीना चाहिए। लेकिन अब उन्हीं में नास्तिक जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब हम अपना डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, गलती करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, लेकिन पूरा जिंदगी किसी और के इशारे पे जिए। इससे बढ़िया तो है हम 2 दिन अपने डिसीजन पर जिंदगी जियो और मर जाए। और सही भी है कि पिंजड़े में बंधे रहने से बढ़िया जंगल में आजाद शहीद हो जाना है। और मर्द की सोच भी ऐसी हो गई है कि औरत हमारे हिसाब से रहे, बेटी हमारे हिसाब से रहे, हम जहाँ बोले यहाँ पर जाए, हमारे आंख के इशारे पे रहे। अगर हम आंख का इशारा ऐसे कर दे तो घर में चल जाए, पर्दा गिरा दे, डर जाए। आखिर मर्द चाहता है औरत को अपने मुट्ठी में रखे, रिमोट रोबोट की तरह इस्तेमाल करे। और औरत भी चाहती है कि ऐसा ही हो। लेकिन अब जो नास्तिक लड़कियां हैं ये अपना डिसीजन अपने आप ले रही है, इससे समाज को बहुत दुख हो रहा है। और समाज में भी दुखी यही हो रहे हैं सबसे ज्यादा मर्द, कि स्त्री आखिर कैसे आजाद हो सकती है, अपने फैसले अपने आप कैसे ले सकती है, अपना पूरा जीवन अपने हिसाब से कैसे जी सकती है। ऐसा अनर्थ हो जाएगा, ये पाप है, ऐसे नर्क में जाएंगी। तो ये सब बकवास बातें हैं स्त्रियों को डराने के लिए, कि डर के मारे फिर से इन्हों बंधनों में बांध लो, अपने अपने चंगुल अपने मुट्ठी में बंद कर लो। तो ये बकवास बातें हैं। जितने भी स्त्री हैं, औरतें हैं, इन्हें ये समझना चाहिए। और ये एक दिन में तो अभी तो नहीं होगा, लेकिन एक समय आएगा जब स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएंगी और ये जान जाएंगी कि हमारा फैसले
हमारी जिंदगी का हमें ही लेना चाहिए, बल्कि किसी और के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। जैसे जैसे शिक्षा हर एक गांव में, कस्बे में पहुंचेगा, ऐसे ऐसे यहाँ की महिलाएं जान पाएंगी कि आखिर जिंदगी में फैसले हमें ही लेना चाहिए अपना। किसी और के इशारे पर नाचने से जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए तो अभी तक और आने वाले समय तक और पहले भी कितनी औरतों की जिंदगी नरक बनी हुई है। घर में रहना, कहीं पे भी जाना नहीं, और बंधनों से बांध देना, आज़ादी की मांग करने पे नरक पे जाओगी, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे बंधनों में बांध के डरा के रखते हैं। और मर्द भी चाहते हैं औरत इनके मुट्ठी में रहे, लेकिन लेकिन मर्द चाहते हैं मर्द आजाद रहे, लेकिन औरतें इनकी मुट्ठी में रहे। तो ये नपुंसक वाली सोच है। तो इन सोचों को एक दिन तो मरना ही होगा, क्योंकि बहुत सालों से ये जिंदा रह लिए। क्योंकि अब स्त्रियां अपने प्रति जाग रही है, शिक्षित हो रही है। तो ऐसे स्त्रियां ही देश का और इस दुनिया का विकास भी करेंगी। जो स्त्रियां अपने आप जानेंगी, अपने फैसले अपने आप लेंगी और अपने आप अपनी जिंदगी जिएंगी, इससे इस दुनिया को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और तुम मेरी बात अभी तक इतने ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद। और तुम अपनी सोच को बदलने की कोशिश करे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।